जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं और आप सबों को बताया गया था कि शाम के 7:30 बजे लाइव आएंगे, तो आप सभी स्टूडेंट लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए। और आज आप सबों को 19 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताएंगे जो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन सब जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आगामी एग्जाम बहुत सारे एग्जाम पड़े हैं। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होना बाकी है, फायरमैन है, मद निषेध का एग्जाम सब है, बहुत सारे एग्जाम है। यूपी पुलिस का भी एग्जाम होगा, तो उस सभी एग्जाम के लिए जो होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है जो कि 19 जनवरी का है, जो कि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़े और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको बारी बारी से आप लोग देखिए और उनसे जो भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लिखेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट लाइव क्लास के साथ बने रहेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो होगा उसको आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। तो चलिए और बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 19 जनवरी का, वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी, यानी अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच जो नए हाईवे को मंजूरी दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य आपको त्रिपुरा है। यानी त्रिपुरा के साथ ये मंजूरी किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये समझौता किया गया कि बांग्लादेश और त्रिपुरा को वो जोड़ेंगे किस लाइन से, तो याद रखना है वो आपको नए हाईवे के साथ जोड़ा जाएगा। और त्रिपुरा की यदि राजधानी की यदि बात की जाए तो अगरतला है। अगरतला जो है त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और 3 ओर बांग्लादेश से घिरा एकमात्र राज्य कौन सा है, तो याद रखना वो भी आपको त्रिपुरा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वो राज्य आपको त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो कि दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 जो है किसने प्रदान किया है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पीयूष गोयल। यानी पीयूष गोयल ये प्रदान किए हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। और वर्तमान में पीयूष गोयल कौन से मंत्री है, तो ये वर्तमान में आपको कपड़ा मंत्री है। पूर्व में ये मंत्री जो थे ये आपको रेल मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में रेल मंत्री जो है, यदि रेल मंत्री की बात करेंगे तो अश्वनी वैष्णव जो है वैष्णव वर्तमान में जो है भारत के रेल मंत्री है। पूर्व रेल मंत्री यदि पूछा जाता तो ये आपको पीयूष गोयल हो जाता। पीयूष गोयल पूर्व में ये मंत्री थे, लेकिन इसका जो है मिनिस्ट्री वो चेंज कर दिया गया है। अब ये वर्तमान में कपड़ा मंत्री है। और रामनाथ कोविंद अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है भारत के। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। और याद रखना रामनाथ कोविंद से एक पॉइंट और आप सबको को याद रखना है, ये पूर्व में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और भारत के राज्यपाल भी बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं आपको रामनाथ कोविंद। और नरेंद्र मोदी तो सबको पता है ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री है जो कि अच्छी नीति लागू की है हमारे देश में। और एनटीपीसी के खिलाफ भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आप सभी जान रहे हैं नरेंद्र मोदी को जो कि बीजेपी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च की है। अपनी आत्मकथा लिखा है इंडोमिटेबल को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी अरुंधति राय जो है अपनी आत्मकथा जो लिखा है वो आपको इंडोमिटेबल लॉन्च किया है। अरुंधति राय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपका। 5वां क्वेश्चन है
5वां क्वेश्चन जो पूछा गया, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर यानी 8 सीटर नहीं, यहाँ पर 8 सीटर वाहनों के लिए कितने एयर बैग अनिवार्य कर दिया है। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहनों के लिए कितने एयर बैग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी मतलब 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको 6 होगा, वो अनिवार्य कर दिया है कौन से, परिवहन मंत्री। और आप लोग को वर्तमान में बताना है कि भारत के परिवहन मंत्री कौन सा है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत के वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि छठा क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पर। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हाल ही में 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। यानी भारत और कौन सा देश है जो द्विपक्षीय व्यापार मतलब दोनों देश के बीच में जो व्यापार हुआ है वो जो है आपको 2021 में 125 अरब डॉलर के पार हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत और चाइना के साथ हुआ है। और चाइना की यदि कैपिटल की बात करेंगे तो बीजिंग है, इसको याद रखना है। और चाइना के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग जो है वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति है। और आप सबको को याद रखना है चाइना में क्या हुआ है, आजीवन जो है वो कर दिया है शी जिनपिंग। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। और चीन से जो है, चीन से और क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी आपको चाइना ही है। और कोरोना वायरस भी चाइना की वुहान शहर से ही फैला था। भारत में भी आया था, बहुत सारे देश में अभी भी आपको कोरोना वायरस है। सबसे पहला केस, सबसे फैलाने वाला देश कौन सा होगा, तो वो चाइना होगा, जो कि वुहान शहर से फैला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा ये गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुधार के लिए WEP के साथ समझौता किया है। यानी कौन सा वो राज्य है जो खाद्य सुरक्षा के सुधार के लिए WEP के साथ समझौता किया है, तो वो राज्य आपको ओडिशा। कौन सा राज्य किया है, तो याद रखना आप लोग को, वो राज्य आपको ओडिशा के द्वारा ऐसा किया गया है। और ओडिशा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओडिशा के CM वर्तमान में कौन है, तो नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक जो वर्तमान में CM है, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री है, कहाँ के, तो ओडिशा के है। और उसके बाद अब याद रखना चिल्का झील भी पूछा जाता है। चिल्का झील कहाँ पर, ओडिशा के अंदर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ओडिशा में है। पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है, पुरी की रथ यात्रा, इसको भी याद रखना है, ये भी आपको ओडिशा से ही निकलती है। और भारत में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी आपको ओडिशा ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 8वां क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो आज तबीयत खराब है इसलिए चलिए, हाल ही में किस देश ने, क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है। यानी किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है, तो वो अपना देश हो जाएगा भारत। यानी भारत के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 9वां क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन ये आपका, 9वां क्वेश्चन जो पूछा गया आपका कि हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। यानी यहाँ हो जाएगा असलान, हो जाएगा टसलान नहीं होगा, यहाँ पर असलान होगा। असलान करतसेव होगा, करतसेव हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट को जीत लिया। ऑप्शन ए असलान करतसेव हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड के लिए एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं। यानी कौन बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नौसेना डॉकयार्ड के लिए एडमिरल अधीक्षक किसे बनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका KP अरविंदन जो है ये बने हैं किसमें, तो नौसेना में। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नौसेना डे जो है, नेवी डे कब मनाया जाता है।
यानी नेवी डे कब मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप सबों को लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 11वां क्वेश्चन होगा। 11वां क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। यानी जल्लीकट्टू एक प्रकार का त्योहार है और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु राज्य में जो है जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है और ये फेमस त्योहार है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया। इस वर्ष एनटीपीसी के सीबीटी 1 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना वो तमिलनाडु राज्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 12वां क्वेश्चन होगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है आपका कौन सा है। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ। यानी 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ, ये पूछा गया। तो 15 जनवरी को शुरू हुआ है और ये 22 जनवरी तक चलेंगे। यानी 15 जनवरी को शुरू हुआ है, 22 जनवरी तक ये चलेंगे। कौन सा 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कब शुरू हुआ, तो 15 जनवरी को। और आप सबों को जनवरी माह में बहुत सारे क्वेश्चन सब पूछा जाता है, याद रखना है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, उसके बाद 10 जनवरी याद रखना आप सबों को विश्व ढाका दिवस और विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को बताए थे राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस पॉइंट सबको आप सबों को याद रखना है, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 13वां क्वेश्चन होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है आपको। 13वां क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा। 2023 में जो बधिर मतलब क्या था, जो बहरा है, यानी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। यह आयोजन कहां पर होगा, तो केरल के अंदर होगा। केरल मसाला सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मसाला सबसे ज्यादा उत्पादन केरल करता है। सबसे शिक्षित राज्य यदि पूछा जाएगा कि भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, वो केरल ही है। और कोरोना वायरस सबसे पहले भारत के किस राज्य में इंटर हुआ था, तो वो भी आपको केरल के अंदर ही एंट्री हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 14वां क्वेश्चन होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये कि हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन शीर्ष पर रहा, यानी कौन सा जो है देश शीर्ष पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्रीलंका जो है पहले स्थान पर रहा। श्रीलंका का स्थान पहला है। दूसरा यदि पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया है, और यदि तीसरा स्थान यदि पूछा जाएगा तो आपको पाकिस्तान है। और यदि आपसे इंडिया का स्थान पूछ दे कि इंडिया कितने नंबर पे रहा है, तो इंडिया जो इस लिस्ट में जो है 5वें स्थान पर अभी वर्तमान में है। तो दोस्तों ये आप सबों को 19 जनवरी का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सबों को महत्वपूर्ण होगा। तो आप सबों को जो है डेली वो प्रोवाइड जो किया जाता है करंट अफेयर्स का वीडियो, थोड़ा सा वो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है टाइमिंग वो इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि टाइमिंग एक फिक्स करेंगे और उसी टाइम का आप सबों का करंट अफेयर्स होगा। लेकिन अब आप सबों के साथ डेली जो हम 7:30 बजे ही जुड़ेंगे, 7:30 बजे आएंगे करंट अफेयर्स लाइव क्लास के साथ। तो आप लोग 7:30 बजे जो है तैयार रहिएगा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं 20 जनवरी के करंट अफेयर के साथ आप सबों को शाम के 7:30 बजे। धन्यवाद।